मोदी विरोधी इमरान मसूद को याद आए भगवान राम। खुद को बताया भगवान राम का वंशज और आराध्य। कभी मोदी को बोटी बोटी करने का दिया था बयान, अब याद आ रहे हैं भगवान राम और पीएम नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये वो चेहरा है जिनकी जुबान से जब भी कोई बात निकलती है वो विवाद पैदा कर देती है। आपको याद होगा साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो उसी दौरान उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन पीएम नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी करने की धमकी देते हुए कहा था, मोदी यूपी को गुजरात न समझे। गुजरात में सिर्फ 4% मुसलमान हैं, जबकि यूपी में मुसलमानों की संख्या 42% है। अगर मोदी ने यूपी को गुजरात बनाने की कोशिश की तो यहाँ के मुसलमान मोदी को कड़ा सबक सिखाएंगे और उनकी बोटी बोटी काट देंगे। मैं एक छोटे बच्चे को भी उसकी ताकत का एहसास करा दूंगा ताकि वो किसी से भी न डरे। हम अपने साथियों के लिए किसी को भी मार देंगे या मर जाएंगे। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी की कांग्रेस के ये वही नेता हैं जो कभी मोदी को बोटी बोटी करने की धमकी दिया करते थे और आज करीब 10 साल बाद यही इमरान मसूद कह रहे हैं कि पीएम मोदी मेरे घर आएंगे तो मेरे लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात होगी। जिला सहारनपुर की मुजफ्फराबाद विधानसभा सीट से विधायक रह चुके कांग्रेस के दिग्गज नेता इमरान मसूद देश की राजनीति में एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं, क्योंकि करीब 10 साल पहले मोदी को बोटी बोटी करने की धमकी देने वाले यही इमरान मसूद आज मोदी का गुणगान करते फिर रहे हैं। पीएम मोदी के लिए उनका ये प्यार हाल ही में न्यूज 24 को दिए एक इंटरव्यू में देखने को मिला, जब उन्होंने मोदी के खिलाफ दिए विवादित बयान पर कहा, मोदी जी अगर मेरे यहाँ आएंगे तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होगी। मैं उनका भी दुलारा बन जाऊंगा, उनका भी सम्मान करूंगा। मैं मोदी जी से नफरत नहीं करता हूँ। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। कभी मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाले कांग्रेसी इमरान मसूद का ये बयान बता रहा है कि मोदी के लिए उनका नजरिया अब कितना बदल गया है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि मोदी के खिलाफ इसी बोटी बोटी वाले एक बयान ने उन्हें नेता बना दिया था। एक ऐसा नेता जिसकी चर्चाएं अब सहारनपुर या यूपी तक ही सीमित नहीं है, अब पूरे देश में उनकी चर्चा होती है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए इसी विवादित बयान के बाद उन्हें कांग्रेस ने यूपी में पार्टी का उपाध्यक्ष भी बनाया और ये बात वो खुद भी मानते हैं कि इसी बयान की वजह से ही वो नेता बने। इतना ही नहीं, इसी विवादित बयान के बाद कांग्रेस ने उन्हें साल 2014 में सहारनपुर से लोकसभा का टिकट भी दिया था, लेकिन बीजेपी नेता राघव लखनपाल से वो चुनाव हार गए थे। हालांकि इसके बावजूद इमरान मसूद को 4 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। साल 2019 में जब दोबारा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े तो उन्हें 2,07,000 वोट मिले, यानी सीधे आधे पर आ गए। बोटी बोटी बयान पर मोदी योगी क्या बोले? कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने साल 2014 में मोदी के खिलाफ बोटी बोटी वाला बयान दिया था, लेकिन इसका असर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, जब मोदी और योगी ने मिलकर उन्हें करारा जवाब दिया था। इमरान मसूद के गढ़ सहारनपुर में ही एक चुनावी रैली करने पहुंचे सीएम योगी ने तो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी मसूद अजहर की याद दिलाते हुए उन्हें जमकर लताड़ लगाई थी। पाकिस्तान के अंदर एक आतंकवादी है अजहर मसूद। आपने ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा। ओसामा बिन लादेन जैसे बेमौत मारा गया था, ऐसे ही अजहर मसूद भी एक दिन इसी प्रकार से बेमौत मारा जाएगा। लेकिन इस सहारनपुर में भी अजहर मसूद का एक दामाद आकर के ये उसी की भाषा बोलता है और इसे आपको तय करना है। ये अजहर मसूद की भाषा बोलने वाला व्यक्ति चुनाव जीतेगा या मोदी जी के एक सिपा सालार के रूप में सहारनपुर के समग्र विकास और सुरक्षा का। सीएम योगी की रैली के 1 महीने बाद ही पीएम मोदी भी सहारनपुर में रैली करने गए थे। उन्होंने भी इमरान मसूद को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा था कि वो बोटी बोटी की धमकी देने वाले लोग हैं और हम बेटी बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने वाले लोग हैं। यहाँ तो बोटी बोटी करने वाले साहब भी हैं। और कांग्रेस के शहजादा के बड़े चहेते हैं। उन पर उनका जरा बड़ा ज्यादा ही प्यार आता है। याद रखिएगा,
वो बोटी बोटी की धमकी देने वाले लोग हैं और हम बेटी बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने वाले लोग। स्कूल में अलग शौचालय, घर घर में इज्जतघर, या ये बेटी का सम्मान है। घर में मुफ्त गैस कनेक्शन, महिलाओं के नाम पर अपना पक्का घर, ये बेटी का सम्मान है। बेटियों पर अत्याचार करने वाले को फांसी के फंदे से लटकाने की व्यवस्था भी बेटियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया हमारा कदम है। योगी और मोदी ने कुछ इसी तरह से इमरान मसूद को बोटी बोटी वाले बयान पर मुंहतोड़ जवाब दिया था और आज इस विवादित बयान के 10 साल बाद खुद इमरान मसूद के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब तो वो पीएम मोदी को अपने घर बुलाना चाहते हैं। बात यही खत्म नहीं होती। इमरान मसूद इतना बदल गए हैं कि अब कह रहे हैं भगवान राम हमारे आराध्य हैं और हम भगवान राम के वंशज हैं। राम अंतर के आराध्य हैं, राम अंतर के राम के अंतर वंशज हैं, राम का अंतर मानने वाले। मैं पहले से मुसलमान साहब को कहते हुए कोई गणित नहीं रखता। अगर राम के सफर प्रति को सम्मान अजय के और अविनाश पांडे जी के मन में है, कोई सम्मान इमरान के मन में है। लेकिन राम के घर का न्योता नहीं, राम को बुलाने वाले हैं। ये राम को लाने वाले कहां से हो गए? हमें जाकर के इस नैरेटिव के ऊपर बात करनी है कि राम के हम मानने वाले हैं, लेकिन आरएसएस के आयोजन या भारतीय जनता पार्टी के जो आयोजन है, क्योंकि ये नेगेटिव प्रचार हमारे प्रति किया जाएगा। कभी मोदी से नफरत करने वाले इमरान मसूद आज इस तरह से मोदी का गुणगान कर रहे हैं और खुद को भगवान राम का वंशज बता रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम सब लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ये हमारा मानना है। और वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरा विश्व एक परिवार है। पूरी मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई है। परमात्मा एक, परमात्मा को मानने वाले एक। जब समंदर एक है तो बूंदें अलग अलग कैसे हो गई? तो हम उनके वंशज कैसे नहीं हो गए? दूसरी बात, ये जो सवाल भगवान राम के प्रति उठाया जाता है, ये राम कोई चर्चा का विषय नहीं है। राम जी जो हैं आस्था का विषय है और राम जी आस्था से, जिसके मन में आस्था है उसको ढूंढना है तो राम आपको आपके सीने में मिलेंगे। गुरुवर हरिओम पवार जी ने एक लाइनें कही थी, मुझे आया, राम नहीं नारा केवल विश्वास है, राम भौतिकता की नहीं मन की प्यास है, राम नहीं मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं शबरी के जूटे बेरों में, राम मिले हैं सीता की पावनता में, राम मिलेंगे पंचवटी की छाँव में, राम मिलेंगे अंगद वाले पाँव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो राम को अगर ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढ लो, मर्यादा से जियो तो आपको राम खुद मिल जाएंगे। इसके ऊपर इतना चर्चा की विषय की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बड़े इस्लामिक स्कॉलर रहे हज़रत अल्लामा इकबाल, उन्होंने कहा कि राम जो हैं वो इमाम हिंद है। तो जब अल्लामा इकबाल साहब ये कह के गए तो मेरी औकात क्या है? मैं कोई ना इस्लामिक धर्म गुरु हूँ, ना कोई इस्लामिक स्कॉलर हूँ, ना कोई हिंदू धर्म गुरु हूँ, ना मैं जानता हूँ। मुझे वासुदेव कुटुंबकम का मतलब बता दें क्या है? यही मतलब है। मेरा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपको आपका दीन मुबारक। जितना आपके मन में राम के प्रति सम्मान है, अगर मुझे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपको आपका दीन मुबारक, मुझको मेरा दीन मुबारक। अगर मैं आपसे अपने सम्मान की अपेक्षा करता हूं तो मुझे आपका सम्मान करना पड़ेगा। आपको कहना है कि भाजपा और आरएसएस जो है वो नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं। जो लोग नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको भी बताया ना कि राम तो मर्यादा से जीने में मिलेंगे। ये तो कहते हैं राम को, हम जो राम को लाए हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है राम को। अरे भगवान है, राम राम भगवान को लाने वाला इंसान कहां से हो गया? भगवान तो सबको लाने वाले हैं, इंसान कहां से भगवान को ले आएगा भाई? और वो देने वाले हैं, तुम क्या दोगे उनको? वो तो खुद देने वाले हैं। हम तो सब अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से हम सब मांगते हैं ना। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को मानते हैं कि जो आपने कहा है कि हम सब राम के वंशज हैं?
तो इसमें गलत क्या है मुझे बताइए ना, क्या नहीं है क्या? वासुदेव कुटुंबकम क्या नहीं है क्या? अगर ये सच है तो फिर हम वंशज नहीं है तो और क्या है? अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद सब हैं तो हम वंशज नहीं है तो और क्या है? तो ये आप गलत विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। क्या कहेंगे निमंत्रण को लेकर आरएसएस सबको? देखिए मैंने अभी भगवान ना भगवान तो मैंने अभी आपको चंद पंक्तियां अपने गुरु हरिओम पवार जी की सुना दी आपको, आप उसके बाद कोई इसके अंदर गुंजाइश नहीं है। शीर्ष नेतृत्व जो है उनको निमंत्रण, अरे छोड़िए उस बात को, कहाँ आप उसको बात कर रहे हैं? उसके लिए मैं ना तो अधिकृत हूँ ना मैं कोई इतना बड़ा नेता हूँ कि मैं इतनी बातें करूँ। क्या कहेंगे फिर जो राम मंदिर? मैंने बता तो दिया, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है, सबने उसका स्वागत किया। 15 तारीख को पार्टी जा रही है, पूरे के पूरे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, हमारे प्रभारी महासचिव जी माननीय अविनाश पांडे जी, सब लोग जा रहे हैं।